सातवां बाब हज़रत ईसा की गवाही। मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक नफीस और नरमो नाजुक बिस्तर पर पाया। नाइमा बिस्तर पर मेरे करीब बैठी परेशान निगाहों से मुझे देख रही थी। मेरी आंखें खुलते देख के एकदम से उसके चेहरे पर रौनक आ गई। उसने भी इख्तियार पूछा, आप ठीक हैं? मैं कहाँ हूँ? मैंने जवाब देने के बजाय खुद एक सवाल कर दिया। आप मेरे पास मेरे खेमे में हैं। साले आपको इस हाल में यहाँ लाए थे कि आप बेहोश थे। वो खुद कहाँ हैं? वो बाहर हैं, ठहरे मैं उन्हें अंदर बुलाती हूँ। उसकी बात पूरी होने से कबल ही साले सलाम करता हुआ अंदर दाखिल हो गया। उसके चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट थी। मैं उसे देखकर उठ बैठा और पूछा, क्या हुआ था? तुम बेहोश हो गए थे। बाखुदा मैंने अपने रब का ये रूप पहली दफ़ा देखा था। खुदा के बारे में मेरे तमाम अंदाजे गलत थे। वो उससे कई ज़्यादा अजीम है जितना मैं तसव्वुर कर सकता था। मुझे अब अपनी ज़िंदगी के हर उस लम्हे पर अफसोस है जो मैंने खुदा की अजमत के एहसास में बसर नहीं किया। मेरी बात सुनकर साले ने कहा, यह गैब और हजूर का फ़र्क है। दुनिया में खुदा गैब में हुआ करता था और आज पहला मौका था कि खुदा ने गैब का पर्दा उठाकर इंसान को मुखातिब किया था। तुम नसीब वाले हो कि तुमने गैब में रहकर खुदा की अजमत को दरियाफ्त कर लिया और ख़ुद को उसके सामने बेवक़्फ़त कर दिया था। इसीलिए आज तुम पर अल्लाह का खसूसी करम है। मगर ये बेहोश क्यों हुए थे? नाइमा ने गुफ्तगू में मुदाखलत करते हुए पूछा। दरअसल हुआ ये था कि हम अर्श के बाएं तरफ मुजरिमों के हिस्से में खड़े थे। उसी वक्त फरिश्तों का नुज़ूल शुरू हो गया और हिसाब किताब का आगाज़ हो गया। अल्लाह ताला ने चौके गज़ब के आलम में गुफ्तगू शुरू की थी और उस नाराज़गी का असल रुख बाएं हाथ वालों की तरफ ही था, इसलिए सबसे ज़्यादा उसका असर उसी बाएं तरफ हो रहा था। अल्लाह ताला अपनी सिफ़ात से कभी मगलूब नहीं होते, इसलिए उस गज़ब में होने के बावजूद भी उन्हें एहसास था कि उस वक्त उनका एक महबूब बंदा उल्टे हाथ की तरफ मौजूद है। इसलिए उन्होंने अब्दुल्ला को बेहोश कर दिया। वो अगर ऐसा ना करते तो अब्दुल्ला को इस कहरो गज़ब का सामना करना पड़ जाता जो बाएं जानिब वालों पर उस वक्त हो रहा था। साले की बात सुनकर बेख्तियार मेरी आंखों से अपने रब करीम के लिए एहसानमंदी के आंसू जारी हो गए। मैं बिस्तर से उतरा और सजदे में गिर गया। मेरे मुंह से बेख्तियार ये अल्फाज निकलने लगे, माबूद तूने मुझे कब कब याद नहीं रखा। माँ के पेट से आज के दिन तक तेरी किसी मसरूफियत ने तुझे मुझसे गाफिल नहीं किया और मैंने कभी तेरी करीम हस्ती की कदर ना की। मैंने कभी तेरे किसी एहसान का शुक्र अदा ना किया। मैंने कभी तेरी बंदगी का हक अदा ना किया। तू पाक है, तू बुलंद है, हर हम्द तेरे ही लिए है और हर शुक्र तेरा ही है। मुझे माफ़ कर दे और अपनी रहमतों के साए में ले ले। अगर तूने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं हलाक हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं देर तक यही दुआ मांगता रहा। नाइमा ने मेरी पीठ पर हाथ फेर कर कहा, अब आप उठिए। आपने तो उम्र भर अल्लाह की मर्जी और पसंद की ज़िंदगी गुजारी है, मैं आपको जानती हूँ। नाइमा की बात सुनकर मैं खामोशी से उठ खड़ा हुआ और उसे देखते हुए बोला, तुम अभी खुदा के एहसानों और उसकी अजमत को नहीं जानती, वगरना कभी ये अल्फाज ना कहती। अब्दुल्ला ठीक कह रहा है नाइमा, साले ने मेरी तायद करते हुए कहा। इंसान का बड़े से बड़ा अमल भी खुदा की छोटी सी छोटी अनायत के मुकाबले में कुछ नहीं। खुदा अब्दुल्ला से ज़ुबान छीन लेता तो ये एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता था, हाथ छीन लेता तो लिख नहीं सकता था। हर नेमत और हर तौफीक उसी की थी। इंसान कुछ भी नहीं, सब कुछ खुदा का है। आप ठीक कहते हैं, मैंने इस पहलू से गौर नहीं किया था। नाइमा ने इतराफ़ में सर हिलाते हुए कहा, अब हमें कहाँ जाना है? मैंने साले से दरियाफ्त किया। हिसाब किताब शुरू हो चुका है, तुम्हें वहाँ पहुँचना होगा। लेकिन पहले एक अच्छी खबर सुनो। वो क्या है? जब हिसाब किताब शुरू हुआ तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले उम्मत मुस्लिमा के हिसाब का फैसला किया और जानते हो इस अमल में तुम्हारी बेटी लैला निजात पा गई। क्या? मैं हैरत और खुशी के मारे चिल्ला उठा। हाँ, साले ठीक कहते हैं, नाइमा बोली। मैं उससे मिल चुकी हूँ। वो अपने बाकी भाई बहनों के साथ दूसरे खेमे में मौजूद है। वहाँ सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और जमशेद? मैंने साले से अपने बड़े बेटे के मुतालिक पूछा। जवाब में एक सोगवार खामोशी छा गई। मुझे अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। मैंने कहा, फिर मैं वापस हशर के मैदान में जाना पसंद करूंगा, शायद कोई रास्ता निकल आए। ठीक है, साले बोला और फिर मेरा हाथ थामकर खेमे से बाहर आ गया। खेमे से बाहर आकर मेरा पहला सवाल ये था, मैं जमशेद के लिए क्या कर सकता हूँ? तुम लैला के लिए कुछ नहीं कर सके तो जमशेद के लिए क्या कर सकोगे? क्या तुम अल्लाह ताला को बताओगे कि उसे क्या करना चाहिए? अस्तगफिरुल्लाह, मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं था। मैंने फ़ौरन जवाब दिया, मगर साले की बात पर जमशेद को बचाने का मेरा जोश ठंडा हो चुका था। कुछ देर तवक्कुफ़ के बाद मैंने दरियाफ्त किया, अच्छा ये बताओ कि मेरे बेहोश होने के बाद हशर के मैदान में क्या हुआ? तुम जब होश में थे तुम्हें उस वक्त भी पूरी तरह मालूम नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है। उसे पूछना है तो किसी मुजरिम से पूछो। इधर दर गरो फरिश्ते नाजिल हो रहे थे और उधर मुजरिमों की जान पर बन रही थी।
फिर जिस वक्त सजदे में जाने का हुक्म हुआ तो सारे लोग सजदे में थे और ये बदबख्त उस वक्त भी खुदा के सामने सीना ताने खड़े थे। ये उनकी कमर तख्ता हो जाने का नतीजा था। हाँ, ये उनकी सज़ा थी। उसके बाद जब अल्लाह ताला ने दरियाफ्त किया कि मैं बादशाह हूँ, मेरे सिवा और बादशाह कहाँ है, उस वक्त भी यही मुजरिम सीना ताने उनके सामने खड़े थे। काश तुम देख सकते कि उस वक्त उन मुजरिमों के साथ क्या हो रहा था। उनके दिल कटे जा रहे थे, कलेजे मुंह को आ रहे थे, आंखें खौफ और दहशत से फटी हुई थी। मुजरिम बेबसी से अपनी उंगलियां चबा रहे थे, मगर मजबूर थे कि उस वक्त भी सारी कायनात के बादशाह के सामने सीना तान कर खड़े रहे। फिर क्या हुआ? ज़ाहिर है हिसाब किताब तो फर्दन फर्दन होना था, लेकिन इस मौके पर मुजरिमों के सामने उनका अंजाम बिल्कुल नुमाया कर दिया गया। वो इस तरह के जहन्नुम का दहाना मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया, जिसके बाद मैदान हशर के बाएं हिस्से का माहौल इंतहाई खौफनाक हो गया। जहन्नुम गोया जोश के मारे उबली जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुजरिमों को देखकर शिद्दत गज़ब से फटी जा रही हो। उसके धाड़ने की आवाज़ें दूर दूर तक सुनी जा रही थी और उसके शोले बेकाबू होकर बाहर निकले जा रहे थे। ये शोले इतने बड़े थे कि उनसे उठने वाली चिंगारियां बड़े बड़े महलात जितनी वसी व अरीज थीं। उनके बुलंद होने से आसमान पर गोया जर्द ऊंटों के रक्स का समा बन गया था। ना पूछो कि ये सब कुछ देखकर लोगों की हालत क्या होगी। उन्हें महसूस हो रहा था कि इससे कबल हशर की जो सख्तियां थी वो कुछ भी नहीं थी। हिसाब किताब कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले हजरत आदम को पुकारा गया, जो पूरी इंसानियत के बाप और पहले नबी थे। उन्होंने अर्ज किया, लब्बैक, मैं हाजिर हूँ और तेरी खिदमत में मुस्तैद हूँ और सब भलाइयाँ तेरे दोनों हाथों में हैं। अपनी औलाद में से अहले जहन्नुम को अलग कर लो। हुक्म हुआ, कितनों को अलग करूं? उन्होंने दरियाफ्त किया तो फरमाया गया, हर 1000 में से 999। तुम अंदाजा नहीं कर सकते अब्दुल्ला, ये सुनकर हशर के मैदान में क्या कोहराम मच गया था। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोगों के जहन्नुम का फैसला क्यों हुआ? मैंने दरियाफ्त किया, ये फैसला नहीं है, इस बात का इजहार था कि मैदान हशर में जो लोग मौजूद हैं उनमें 1000 में से एक ही इस काबिल है कि जन्नत में जा सके। दरअसल इंसानियत मजमूई तौर पर ईमान और अखलाक के इम्तिहान में बुरी तरह फेल हुई है। चुनांचे अल्लाह ताला के अदल के तहत असूली तौर पर इतने ही लोग जहन्नुम के मुस्तहिक हो चुके हैं। मगर जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में बता दिया था कि अल्लाह ताला की रहमत के 100 हिस्से किए जाए, तो उसकी रहमत का सिर्फ एक हिस्सा दुनिया में जाहिर हुआ था और बाकी 99 हिस्से उसने आज के दिन के लिए रोक रखे थे। चुनांचे उसकी रहमत का ज़हूर हुआ और उसने नाकाम लोगों की जहन्नुम का फैसला सुनाने के बजाय पहले मरहले पर उन लोगों को बुलाने का फैसला किया जिनके कामयाब होने और निजात पाने के इम्कानात सबसे ज़्यादा थे। यानी मजमूई तौर पर अच्छे लोग। हाँ, हर उम्मत के उन लोगों को जिनको निजात बस एक रस्मी हिसाब किताब का तकाजा करती है। इस अमल का आगाज़ उम्मत मुस्लिमा से शुरू हो चुका है। फिर दीगर उम्मतों का नंबर भी जल्द आ जाएगा, क्योंकि कुल इंसानी आबादी में से ऐसे लोग सिर्फ 1% हैं। बाकी लोगों का मामला वो बाद में देखेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर हशर की सख्ती किसी के गुनाहों का बदल बन सकती है तो बन जाए। ये कहने के बाद साले लम्हे भर को रुका और फिर तासुब से बोला, वैसे मैं दूसरे लोगों के लिए ज़्यादा इम्कानात नहीं देखता। क्यों? मैंने पूछा। उसकी वजह शिर्क है। अल्लाह ताला शिर्क के मामले में बहुत गैरतमंद है। तुम जानते हो कि इंसानियत का हर दौर में सबसे बड़ा मसला शिर्क ही रहा है। उसी शिर्क की वजह से आज सबसे ज़्यादा लोग मारे जाएंगे, क्योंकि शिर्क की माफ़ी का इम्कान ना होने के बराबर है। हाँ, किसी के हालात और माहौल का कोई उज़र हुआ तो खैर है, वगरना शिर्क करने वाले किसी शख्स के लिए आज निजात की मामूली सी भी कोई उम्मीद नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो। मैंने दरियाफ्त किया। हाँ, साले ने जवाब दिया, शिर्क जहन्नुम की आग का शोला था। आज ये लाजमन हर उस शख्स को जलाएगा जिसने अल्लाह के सिवा किसी और को उसकी ज़ात, सिफ़ात या हकूक़ इख्तियारात में शरीक ठहराया था, गैरुल्लाह की इबादत की थी, उससे दुआ मांगी थी, उसको सजदा किया था, उसको खुदा का शरीक समझा था और सिफ़ात व इख्तियारात इलाही में हिस्सेदार ठहराया था। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह बेख्तियार मेरे मुंह से निकला। एक बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरे चलते चलते सौले से पूछा, वो क्या? वो ये कि अव्वलीन से आखिरीन तक मुसलमानों की तादाद करोड़ों बल्कि अरबों में थी, तो फिर लैला का नंबर बिल्कुल इब्तदा ही में कैसे आ गया? तुम क्या समझते हो कि अल्लाह ताला शनाख्ती कार्ड देकर फैसला करते हैं कि कौन मुसलमान है और कौन नहीं? मैं समझा नहीं कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। मतलब ये है कि मुसलमानों की गालिब तरीन अक्सरियत ने अपने लिए मुसलमान होने की शनाख्त पसंद ही नहीं की।
بیشتر لوگوں کے لیے ان کا اپنا فرقہ، اپنے اکابرین اور اپنا مسلک ہی اصل شناخت بنا رہا۔ چنانچہ آج کے دن جب امت مسلمہ کا حساب کتاب شروع ہوا تو پہلی پہل صرف ان لوگوں کو بلایا گیا جو صدقے دل کے ساتھ توحید کے ماننے والے اور ہر قسم کی فرقہ واریت سے اوپر اٹھ کر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نسبت کرنے والے، ہر طرح کی بدعتوں اور انحراف سے اپنے دین کو محفوظ رکھنے والے لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی حق کے معاملے میں اپنے تعصبات اور وابستگیوں کو اہمیت نہیں دی۔ جب کبھی حق سامنے آیا انہوں نے کھلے دل سے اسے قبول کیا۔ ایسے لوگوں میں عرش کے سائے تلے کھڑے صالحین بھی شامل تھے، اور وہ لوگ بھی جن کے اچھے اعمال کے ساتھ برے رویے بھی ملے ہوئے تھے اور اسی بنا پر وہ میدان حشر میں کھڑے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے ان کے برے اعمال کو نظر انداز کر دیا اور نیک اعمال کی بنا پر نجات کا پروانہ ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، اس لیے تمہاری بیٹی لیلا کا نمبر جلدی آ گیا۔ وہ کم از کم اس معاملے میں بالکل پکی نکلی تھی۔ جو اس کی عملی کمزوریاں تھی وہ حشر کی سختی جھیلنے کی بنا پر قابل مؤاخذ قرار نہیں پائی، بلکہ رب کریم نے کمال عنایت سے اسے بھی تمہارے ساتھ کر دیا، حالانکہ اس کے عمل تمہارے جیسے نہیں تھے۔ مگر میرا حساب کتاب اور فیصلہ تو ابھی ہوا نہیں۔ تم اس وقت جہاں ہو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے، البتہ اعلان ابھی نہیں ہوا، اور بے فکر ہو، حشر کے دن کے اختتام پر سب سے آخر میں ہوگا۔ ایسا کیوں؟ میں نے دریافت کیا تو صالح نے وضاحت کی۔ میں نے پہلے تمہیں بتایا تھا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کی نجات کا فیصلہ موت کے وقت ہی ہو جاتا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ صالح نے اپنی بات جاری رکھی۔ ان میں سے انبیاء اور شہداء وہ لوگ ہیں جن کا اصل کارنامہ عام لوگوں پر دین حق کی شہادت دینا اور توحید و آخرت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ آج قیامت کے دن ان دونوں گروہوں کے افراد اپنی اس شہادت کی ردات اللہ کے حضور پیش کریں گے جو انہوں نے دنیا میں لوگوں پر دی تھی۔ اس طرح لوگوں کے پاس یہ عذر نہیں رہ جائے گا کہ حق اور سچائی انہیں معلوم نہیں ہو سکی، کیونکہ یہ انبیاء اور شہداء سچائی کو کھول کھول کر بیان کرتے رہے تھے۔ چنانچہ شہادت کی بنیاد پر لوگوں کا احتساب ہوگا اور ان کی ابدی مستقبل کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ سارے انسان نمٹ جائیں گے، اور آخر میں تمہارے جیسے سارے شہداء کو بلا کر ان کی کامیابی کا اعلان کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر کہیں جا کر لوگوں کو جنت و جہنم کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ فوراً جنت یا جہنم میں نہیں جائیں گے؟ نہیں، فوراً نہیں جائیں گے، بلکہ ایک ایک شخص کا حساب کتاب ہوتا جائے گا۔ اگر وہ کامیاب ہے تو سیدھے ہاتھ کی طرف عزت و آسائش میں، اور ناکام ہے تو الٹے ہاتھ کی طرف ذلت اور عذاب میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ جب سب لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا تو پھر لوگ گروہ در گروہ جنت و جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، اور پھر اہل جنت زبردست استقبال اور سلام و خیر و مقدم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ اس وقت حضور حوض کوثر کے پاس ہے۔ آپ کی امت میں سے جس کسی کا حساب کتاب ہو جاتا ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے تو اسے پہلے حضور کے پاس لایا جاتا ہے، جہاں جام کوثر سے اس کی تواضع ہوتی ہے، جس کے بعد وہ نہ صرف حشر کی ساری سختی اور پیاس بھول جاتا ہے بلکہ آئندہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوتا۔ ویسے تمہیں جام کوثر یاد ہوگا، کیوں نہیں؟ میں نے جواب دیا۔ صالح کی باتیں سن کر میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ میں نے صالح سے کہا، کیوں نہ ہم پہلے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائیں؟ ابھی میری زبان سے یہ جملہ نکلا ہی تھا کہ ایک صدا بلند ہوئی، امت محمدیہ کے کامیاب لوگوں کا حساب مکمل ہو گیا ہے، اب امت عیسوی کا حساب شروع ہو رہا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم، مسیح علیہ السلام، اللہ کے رسول اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے صالح کو دیکھا تو اس نے کہا، اب حضرت عیسیٰ اپنی قوم پر گواہی دیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں اپنی تعلیمات کا خلاصہ پیش کریں گے، یہ اپنی قوم کے مجرمین کے خلاف ان کی شہادت ہوگی، اور صحیح عقیدے اور عمل والوں کے حق میں یہ ایک نوعیت کی شفاعت بھی بن جائے گی۔ اس کے بعد ان کی امت میں سے جن لوگوں کے عقیدے بالکل اس تعلیم کے مطابق ہوئے، ان کی غلطیاں اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دیں گے، اور سرسری حساب کتاب کے بعد وہ سب کامیاب قرار پائیں گے۔ کیا یہی کچھ مسلمانوں کے معاملے میں ہوا تھا؟ ہاں، سب سے پہلے نبی آخری الزماں کو بلایا گیا تھا اور انہوں نے گواہی دی تھی۔ یہ گواہی آپ کا انکار کرنے اور آپ کی نافرمانی کرنے والوں کے خلاف ایک شہادت بن گئی۔ کاش تم وہ منظر دیکھ لیتے جب ان میں سے ہر شخص کی خواہش یہ ہو گئی تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ البتہ یہ شہادت لیلا جیسے لوگوں کے حق میں شفاعت بن گئی، گرچہ نجات کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان کا ایمان و عمل مجموعی طور پر حضور کی شہادت کے مطابق تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی امت مسلمہ کے صرف ان لوگوں کو نجات ملی ہے جن کا عقیدہ و عمل حضور کی تعلیمات کے مطابق تھا۔ ہاں،
ان کی غلطیاں نظر انداز کر دی گئیں، اور یہی دیگر انبیاء کی امتوں کے ساتھ ہوگا۔ انبیاء کی امتوں کے ان لوگوں کو نجات مل جائے گی جن کا عقیدہ و عمل مجموعی طور پر اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق تھا۔ اس کے بعد میدان حشر میں صرف مجرم و نافرمانی فیصلے کے منتظر رہ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد عمومی حساب کتاب شروع ہوگا۔ عمومی حساب کتاب؟ میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو صالح نے کہا، تمام امتوں کے حساب کتاب کا پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں صالحین کی کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے اور لیلہ جیسے لوگوں کو رسمی حساب کتاب کے بعد فارغ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد عمومی حساب کتاب شروع ہوگا جس میں اعمال کی پوری جانچ پڑتال کے بعد فیصلہ ہوگا۔ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں سارے مجرمین ضد میں آ جائیں گے۔ البتہ اہل ایمان میں سے بہت سے لوگ اپنے گناہوں کے باوجود اللہ کی رحمت کی بنا پر نجات پائیں گے اور ان کے میزان کا دایاں پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ان کا میدان حشر میں خوار و خراب ہونا ان کی معافی کا بہانہ بن جائے گا۔ اسی کو میں عمومی حساب کتاب کہہ رہا ہوں۔ البتہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو آخری وقت تک کے لیے روک دیا جائے گا اور حساب کتاب کے لیے نہیں بلایا جائے گا۔ یہ وہ مومن ہوں گے جن پر گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے انتظار کا یہ انتہائی طویل وقت ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں سال تک چلتا چلا جائے گا، جس میں انہیں بدترین سختیاں، مصیبت اور پریشانی جھیلنا ہوگی۔ پھر کہیں جا کر ان کی نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا۔ وہ امکان کیا ہوگا؟ وہ امکان اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا ظہور ہے کہ وہ اپنے عدل کے مطابق لوگوں کو مکمل سزا دینے کے بجائے حشر کی سزا کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، اور اس کے بعد ان کی معافی کا سبب اپنے نبیوں اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درخواست کو بنا دے گا کہ ان کا حساب کتاب بھی کر ہی دیا جائے۔ مگر حشر کی اتنی تکلیف اٹھانا اور پھر نجات پانا تو کوئی اچھا طریقہ نہیں ہوا۔ میں نے تعصب بھرے لہجے میں پوچھا تو صالح نے جواب میں کہا، اچھا طریقہ بتانے ہی تو انبیاء کرام آئے تھے کہ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، اور کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو۔ نجات کا سب سے سادہ اور آسان نسخہ یہی تھا، مگر نبیوں کی بات کسی نے سنی نہیں اور اس کا نتیجہ آج بھگت لیا۔ میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ تو بڑی خرابی اور خواری کے بعد معافی ہوئی۔ میں تو لیلا کی پریشانی نہیں دیکھ سکا تھا جو ابتدا ہی میں نجات پاگی، تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو آخر تک انتظار کرتے رہیں گے اور حشر کی سختیاں اور مصائب برداشت کرتے رہیں گے۔ میرے بھائی، تم نے لیلا کو جن حالات میں دیکھا تھا وہ تو بہت اچھے تھے، لیکن اب میدان حشر کا ماحول بہت بھیانک ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہنم کا دہانہ مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے، جس کے بعد صرف حشر کی گرمی ہی نہیں بلکہ جہنم کا نظارہ اور اس میں جانے کا امکان بھی لوگوں کو مارے ڈال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب مجرموں پر بھڑک رہا ہے۔ لوگ اپنے سامنے تباہی اور رسوائی کے دروازے کھلے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب اتنا ہولناک ہے کہ انسان کی برداشت سے باہر ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے اس وقت تم اہل محشر کے خوف اور ان کے ذہنی اور جسمانی عذاب اور نفسیاتی اذیت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ کیا یہی وہ طریقہ تھا جس کے ذریعے سے لوگ نجات کی آس لگائے بیٹھے تھے؟ کاش لوگ دنیا ہی میں سمجھ لیتے کہ نجات کا انحصار ایمان اور عمل صالح پر ہوگا۔ حضور نے ساری عمر اسی کی دعوت دی تھی، مگر لوگوں کی خوش فہمیوں کا کیا کیا جائے؟ حضور کی اصل دعوت کو انہوں نے پیچھے پھینک دیا اور اپنے گمانوں کی جھوٹی دنیا آباد کر لی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ کچھ نہ بھی کرے شفاعت انہیں بخشوا دے گی، مگر آج یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ نجات ایمان اور عمل صالح پر ملے گی۔ ہر وہ بڑا گناہ جس کی توبہ نہیں کی، اس کی سزا آج حشر کی سختی اور جہنم کے بھیانک سائے تلے بھگتنا پڑے گی۔ اے کاش کے لوگوں کو یہ بات آج سمجھ آنے کے بجائے دنیا ہی میں سمجھ آ جاتی تو ان کی ساری زندگی توبہ کرتے گزرتی۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ صالح نے مجھے دیکھ کر کہا، میرا خیال ہے حوض کوثر پر جانے سے قبل حضرت عیسیٰ کی گواہی کا منظر دیکھ لیتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں گے۔ ہم ایک دفعہ پھر میدان حشر میں آ چکے تھے، مگر اس دفعہ ہم عرش الہی کے دائیں طرف کھڑے تھے۔ عرش الہی کی تجلیات سے زمین و آسمان منور تھے۔ کامیاب لوگوں کے لیے یہ تجلیات مسرت و شادمانی کا پیام تھی، جبکہ مجرموں پر یہ قہر بن کر نازل ہو رہی تھی۔ عرش الہی کے چاروں طرف فرشتے ہاتھ باندھے حلقہ در حلقہ کھڑے تھے۔ سب سے پہلے حاملین عرش تھے اور ان کے بعد درجہ بدرجہ دیگر فرشتے۔ ان فرشتوں کی زبان پر حمد، تسبیح اور تکبیر و ثنا کے کلمات تھے۔ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے تھے، جبکہ اول سے آخر تک سارے عیسائیوں کو میدان حشر میں موجود فرشتوں نے دھکیل کر عرش کے قریب کر دیا تھا۔ ارشاد ہوا، عیسیٰ ابن مریم قریب آؤ۔ فرشتوں نے سیدنا عیسیٰ کے لیے راستہ چھوڑ دیا اور وہ چلتے ہوئے عرش الہی کے بالکل قریب آ کھڑے ہوئے۔ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے اور گردن جھکی ہوئی تھی۔ ارشاد ہوا، عیسیٰ، تم نے اپنی قوم کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا، تمہیں کیا جواب ملا؟
मालिक मुझे कुछ इल्म नहीं, गैब का इल्म तो सिर्फ तुझे है। उनकी ये बात इस हकीकत का बयान थी कि हज़रत ईसा को मालूम नहीं था कि उनकी उम्मत ने उनके बाद दुनिया में क्या किया था। हज़रत ईसा के उस जवाब पर मैदान हशर में खामोशी छा गई। कुछ लम्हे बाद आसमान पर एक धमाका हुआ, तमाम नजरें आसमान की तरफ बुलंद हो गईं। आसमान पर एक फिल्म सी चलने लगी। उस फिल्म में ईसाई हज़रत ईसा और हज़रत मरियम के मुजस्समों के सामने सर टेक रहे थे। बाजारों में सलेब पकड़े लोग जुलूस निकाल रहे थे। गिरजों में मसीह और मरियम की परस्तिश हो रही थी। मसीह को मुश्किल कुशा समझकर उनसे मदद मांगी जा रही थी। उनकी तारीफ के नगमे गाए जा रहे थे। पादरी तकरीरों में उन्हें खुदा का बेटा साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। मैं ये मनाजिर देखता हुआ सोच रहा था कि ईसाइयों ने इंसानी तारीख के सबसे बड़े शिर्क को जन्म दिया था। हालांकि अल्लाह ताला ने तो अपने पैगंबर हज़रत ईसा को तौहीद ही की दावत देकर भेजा था। उनके ज़माने में यहूदियों ने शरीयत मूसूई में तरह तरह की फ़िक़ही मुश्काफियाँ करके उस पर अमल को बहुत मुश्किल बना दिया था। उन लोगों ने खुदा और बंदे की ईमानी और मोहब्बत आमेज़ ताल्लुक़ को एक बेरुख कानूनी ताल्लुक़ में बदल दिया था। चुनांचे वो चंद ज़ाहरी और मामूली आमाल पर तो खूब ज़ोर देते, मगर ईमान व अमले सालेह से मुतल्लिक़ तमाम इख़लाक़ी अहकाम के मामले में उन पर गफलत तारी थी। ऐसे में उनकी तरफ सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की बौसत हुई। आपने बड़ी शिद्दत से बनी इसराइल की ज़ाहिरी परस्ती और इख़लाक़ी दिवालिये पर तनकीद की। अपने ज़माने के मजहबी लोगों पर तनकीद करते हुए उन्होंने फरमाया था, ए रियाकार फ़कीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम बेवाओं के घरों को दबा बैठते हो और दिखावे के लिए नमाजों को तूल देते हो। तुम्हें ज़्यादा सज़ा होगी। ए रियाकार फ़कीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और ज़ीरा पर तो वो यकी यानी अशर पैदावार की ज़कात देते हो, पर तुमने शरीयत की ज़्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजिम था कि ये भी करते, वो भी ना छोड़ते। ए अंधे राह बताने वालों, जो मच्छर को तो छानते हो और ऊंट को निगल जाते हो। ए रियाकार फ़कीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि प्याले और अकाबी को ऊपर से साफ करते हो, मगर वो अंदर लूट और ना परहेजगारी से भरे हैं। ए अंधे फरीसी, पहले प्याली और रकाबी को अंदर से साफ करता कि ऊपर से भी साफ हो जाए। ए रियाकार फ़कीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानित हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं, मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरी हैं। इसी तरह तुम भी ज़ाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो, मगर बातिन में बेदीनी और रियाकारी से भरी हो। आपकी इस तनकीद पर यहूदी आपके सख्त दुश्मन होंगे और यहाँ तक कि वो आपके कत्ल पर आमादा होंगे, मगर अल्लाह ताला ने आपको उनके मक्कर से बचाकर अपनी तरफ उठा लिया। बदकिस्मती से मसीह के बाद सेंट पॉल नामी आपके एक कट्टर यहूदी दुश्मन ने आपकी पैरवी का लबादा पहनकर आपकी पूरी तालीमात को मसख करके रख दिया। एक तरफ उसने ऐलान किया कि शरीयत की पाबंदी सिर्फ यहूदियों के लिए ज़रूरी है, दीगर लोगों के लिए नहीं। दूसरी तरफ उसने हज़रत ईसा और उनकी वालदा को अलवियत के मकाम पर फाइज कर दिया। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता ईसाइयत दुनिया का सबसे बड़ा मुशरिकाना मजहब बन गया। ईसाई मसीह को खुदा का बेटा समझते, मुश्किल कुशा समझकर हर मुसीबत में उनका नाम लेते, मगर ये एक झूठ था, उसका झूठ जिसका झूठ होना आज बिल्कुल खुल गया है। मैं ये सब सोच ही रहा था कि मैदान हशर में ईसाइयों के रोने की सदाएं बुलंद होने लगी। ईसाइयों को अपने करतूत साफ नजर आ गए थे और उनका भयानक अंजाम जहन्नुम की शक्ल में मुंह खोले उनके सामने खड़ा था। यकायक बहुत से मसीही चिल्लाने लगे, खुदावंद, हमने मसीह की तालीमात पर अमल किया था, तूने अपने मसीह को हमारी तरफ भेजा, उसने हमें बताया कि वो तेरा बेटा है जिसे तूने हमारी निजात के लिए भेजा है। एक तेज डांट फिजा में बुलंद हुई और सब लोग ठटक कर खामोश हो गए। मसीह से पूछा गया, ईसा, क्या तुमने इन लोगों से कहा था कि अल्लाह को छोड़कर मुझे और मेरी माँ को अपना माबूद बना लो? गर्चे ये एक सादा सा सवाल था, मगर ये सुनते ही हजरत ईसा पर लर्जा तारी हो गया। उनके पाँव के लिए उनका बोझ उठाना मुश्किल हो गया। ये देखकर अल्लाह ताला ने फरमाया, ईसा, तुम मेरे महबूब पैगम्बर हो, मेरे पैगम्बर मेरे हुजूर डरा नहीं करते, इत्मीनान से मेरी बात का जवाब दो। इस जुमले के साथ ही दो फरिश्ते हजरत ईसा के करीब आए और उन्हें सहारा देकर एक नशिस्त पर बिठा दिया। ये मंजर इंतहाई इबरतनाक था। सैयदना ईसा खुदा के लिए एक इंतहाई अजीज़ और महबूब पैगंबर थे, मगर बदकिस्मती से वही इंसानी तारीख की ऐसी हस्ती बन गए जिन्हें सबसे बड़े पैमाने पर अल्लाह ताला के मुकाबले में ला खड़ा किया गया। उनसे दुआ और मनाजात की जाती, उनकी हम्दो तारीफ की जाती, उनकी इबादत
तो परस्तिश की जाती। मगर आज अल्लाह ताला के एक सवाल पर उनकी जो हालत होगी थी वो उनको खुदा समझने वालों को खून के आंसू रुलाने के लिए बहुत थी। आज सब ने जान लिया था कि खुदा के मुकाबले में किसी की कोई हैसियत नहीं है। मैंने दिल में सोचा कि एक एक करके खुदा के ऐसे ही दीगर साले बंदे आएंगे जिन्हें दुनिया में लोग ऐसे नामों और सिफात से पुकारते थे जो सिर्फ खुदा को ज़ेब देती हैं, मगर आज उनमें से हर शख्स इनकार कर देगा कि हमने लोगों से इस नौयत की कोई बात कही थी। हर एक का हाल ये होगा कि मसीह की तरह किसी में भी खुदा के सामने खड़े होने की ताकत नहीं होगी। काश उनके नाम पर धोखा खाने वाले लोग खुदा की ये अज़मत पहले ही दरियाफ्त कर लेते। काश लोग इंसानों को खुदा के मुकाबले में ना लेकर आते। इस दौरान में हज़रत ईसा पर से खशियत इलाही का गलबा कुछ कम हुआ तो वो कुर्सी से खड़े हुए और अर्ज़ करने लगे, आका तू पाक है, मेरे लिए कैसे रवा था कि मैं वो बात कहूँ जिसका मुझे कोई हक नहीं। अगर मैंने ये बात कही होती तो तू उसे जानता होता। मैंने तो उनसे वही बात कही जिसका तूने मुझे हुक्म दिया कि अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब। और मैं उन पर गवाह रहा जब तक उनमें मौजूद रहा। फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो तू ही उन पर निगरान रहा और तू हर चीज़ पर गवाह है। अगर तू उनको सज़ा दे तो ये तेरे बंदे, और अगर तू इन्हें बख्श दे तो तू गालिब और हिकमत वाला है। ये सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, आज सिर्फ सच्चाई अपने इख्तियार करने वाले सच्चे लोगों को फ़ायदा दे सकेगी। फिर हज़रत ईसा को रुखसत कर दिया गया और फरिश्तों को हुक्म हुआ, ईसा की उम्मत में से जिस किसी का इल्म और अमल ईसा के पैगाम के मुताबिक है उसे हमारे हजूर पेश किया जाए।